हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एग्ज़ाम कई दिनों से चल रहा है और कल जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बीफार्म फर्स्ट ईयर का लास्ट एग्ज़ाम है। तो उसके लिए मैंने आज कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं, तो वो आप नोट कर लें। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से हैं, जो भी नया सिलेबस आया है उस आधार पर। और ये जो क्वेश्चंस मैंने सॉर्ट आउट किए हैं वो 2010 से लेके और अब तक के जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बार बार कई एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल आज मैं अभी इस सब्जेक्ट में आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये सवाल आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाएँ, जिससे कि आपका पेपर जो है अप टू 80 to 90% ईजिली हो सके। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। कंपोनेंट्स एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंपोनेंट्स एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। सेल का आपको जो है डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए और लेवल डायग्राम आपको बनाना है इसमें। ठीक है, इसके अलावा सेल के फंक्शंस क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, वो सारे आपको डिस्क्राइब करने हैं। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आता है, हर वर्ष रिपीट हुआ है। मैंने जब भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखे हैं, एवरी ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्कस एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। थर्ड इज डिफाइन बोन विद स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस। बोन के डिफिनीशन देना है और अलग अलग बोन्स के क्या क्या स्ट्रक्चर हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो इम्पॉर्टेंट जो बोन्स हैं वो उनके आप स्ट्रक्चर बनाना सीख लें और उनके काम क्या हैं और वो आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड इट्स फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लड का कंपोजिशन क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, पढ़ के जाइए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर क्या है और इसको हम रेगुलेट कैसे करते हैं। उसमें टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर भी आ जाएगा, आपका कितने प्रकार का ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है, ठीक है ना, और उसको हम रेगुलेट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट। हार्ट के आपको स्ट्रक्चर और वेरियस जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस क्या क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए। और हार्ट का लेवल डायग्राम भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ज़रूर एग्ज़ाम में आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज़रूर आएगा। कुछ स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट जो आते हैं, जैसे डायग्राम ऑफ सेल, लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल डायग्राम ऑफ स्किन अभी आगे आएगा। तो ये जो डायग्राम्स हैं ये आप जो मैं बताने जा रहा हूँ उनको बनाने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन एंड देयर फंक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो है आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है बताना है और उसके काम क्या हैं वो बताना है, फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी क्या है वो डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको दोनों को डिस्क्राइब करना है। यह सवाल ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, दोनों में किसी भी प्रकार का सवाल आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ स्किन एंड फंक्शंस। जैसा मैंने अभी पहले भी बताया है कि इसके स्किन का जो है आपको डायग्राम बनाना है, लेबल किया हुआ, मतलब सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए कि कौन सी लेयर है, क्या क्या होता है स्किन में, लेवल डायग्राम। क्लियर, बनाने की प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, 100% सवाल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम की फिजियोलॉजी आपको
आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हार्मोन्स एंड फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी या थायराइड ग्लैंड में से किसी के भी आपको फंक्शंस पूछ सकते हैं, उनसे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो सारे आपको पता होने चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एक नंबर में कई बार सवाल पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्टर ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड आप कर सकते हो उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का फिजियोलॉजी आपको जो है पढ़ के जाना है। तो ये क्वेश्चंस थे अभी तक मैंने जो बोले वो लॉन्ग क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। ठीक है। अब इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे हालांकि मैंने तो ज़्यादातर कवर कर लिए हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में ही, फिर भी उन लॉन्ग क्वेश्चंस में ही शॉर्ट क्वेश्चन भी कुछ कुछ बन रहे हैं। जैसे स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जॉइंट डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस क्या हैं। इसके अलावा आरबीसी का नाम जैसे क्या है, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स हैं। तो इस तरीके के आपको सवाल एक एक नंबर में बन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, तो वो पूरा मैकेनिज्म आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स क्या होती हैं, उनसे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स है, उससे कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। एड्रीनल मेडुला है, उससे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है ना। और उन हार्मोन्स के काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही जो है एड्रीनल ग्लैंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट है डिफाइन सेल। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सेल का डेफिनेशन देना है आपको। ठीक है। ऐसे डिफाइन टिश्यूज़, टिश्यूज़ का डेफिनेशन देना है आपको, है ना। डिफाइन मसल्स, ये छोटे छोटे एक एक दो दो नंबर की डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डिफाइन मिड ब्रेन, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने अभी मुझे अभी ध्यान आया है, जो मैंने यहाँ नोट नहीं किया है, कि आपको ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का आपको लेवल डायग्राम आना चाहिए, या डायग्राम ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल का भी डायग्राम आप बना के प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेना आज। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, जो कि डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और जो रिवाइज सिलेबस है, उस आधार पर मैंने इन क्वेश्चंस को तैयार किया हुआ है। और ये जो सारा मैंने जो क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था, ये सारे क्वेश्चन जो हैं 2010 से लेकर और अब तक एग्ज़ाम में जो सवाल कई बार बार पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने नोट किया हुआ है, जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय।